6 साल बाद न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सौंप दी गई है, बल्कि नून लीग की मरकजी जनरल कौंसिल ने पार्टी आइन में तब्दीली करते हुए तमाम इख्तियारात भी नवाज शरीफ के हवाले कर दिए हैं। बज़ाहिर इस फैसले का ऐलान लाहौर में होने वाली पार्टी की जनरल कौंसिल के एक इजलास में और एक रस्मी इंतखाबी कार्रवाई के बाद किया गया है, लेकिन ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि नवाज शरीफ अब पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। ताहम दरअसल सवाल ये है कि नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत क्यों हासिल की है। तज्जियाकार सलमान गनी के बकौल मुस्लिम लीग नून में नून से मुराद नवाज शरीफ हैं। उनको पार्टी सदारत से हटाए जाने के बाद पार्टी के अंदर ये तासुर मौजूद था कि उनके साथ ज्यादती हुई है, इसलिए उनकी इज्जत की बहाली के लिए इस मनसब को इन्हें वापस लौटाया गया है। ताहम तजियाकार हबीब अकरम के मुताबिक अपनी तमाम तर सीनियरिटी और इज्जत के बावजूद नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ के मातहत थे, जो कि पार्टी सदर के तौर पर बजट इजलासों, वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाबात या आईनी तरमीम में वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को आईनी तौर पर हुक्म देने का इख्तियार रखते थे। अब मुस्लिम लीग नून की सदारत में तब्दीली से ये इख्तियार नवाज शरीफ को वापस मिल गया है। सहाफी नवीद चौधरी के बकौल नवाज शरीफ को पार्टी सदर के तौर पर इसलिए लाया गया है कि मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त सियासी एतबार से बहुत नीचे जा चुकी है, इसे कुछ संभाला दिया जा सके, क्योंकि अगर पार्टी गैर मकबूल हो गई तो फिर उनका हुकूमत करने का भी कोई जवाज नहीं होगा। ताहम कई दीगर सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत महज पहला कदम है। इसके बाद मियां नवाज शरीफ वजीर आजम का ओहदा भी वापस हासिल कर सकते हैं। DW की तरफ से राब्ता करने पर मुस्लिम लीग नून के एक वफाकी वजीर का कहना था कि हाँ, ऐसा होना बैदुल कयास नहीं है। यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर डिलीवर कर पाएंगे। सलमान गनी कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पार्टी को मुतहर्रिक करना और इसकी खोई हुई साख बहाल करना होगा। इन्हें हुकूमत की रहनुमाई भी करना होगी, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग की इत्तेहादी हुकूमत डिलीवर न कर पाई तो पार्टी के लिए अपनी खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। फैसला असल में ये हुआ है कि अब पार्टी के सियासी मामलात नवाज शरीफ देखेंगे और हुकूमती कारकर्दगी से अवाम को रिलीफ देने और मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने का महाज शहबाज शरीफ संभालेंगे। हबीब अकरम कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान है और देखना यह है कि वो इनका मुकाबला कैसे करते हैं। उनके ख्याल में नवाज शरीफ के लिए एक चैलेंज पार्टी का नया बयानिया बनाना भी होगा। इससे पहले नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें करके वोट को इज्जत दो का जो बयानिया बनाया था, इसे अपनी ही हाथों यू टर्न लेकर दफन कर दिया। आज के हालात में मुस्लिम लीग नून कौल फेल के तजाद के साथ कोई ऐसा नया बयानिया नहीं बना सकती जिसे अवाम आसानी से कबूल कर ले। तज्जियाकारों के मुताबिक एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ के कुछ साथी ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की गुर्बत की वजह से नवाज शरीफ की एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसियों की मुखालफत करते रहे हैं। क्या वो मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ की पॉलिसियों की तरफ झुकाव को आसानी से कबूल कर लेंगे। तज्जियाकार सलमान गनी की राय में शहबाज शरीफ तमाम तनकीद के बावजूद अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ रहे हैं। वो इन्हें अपने वालिद की तरह का एहतराम देते हैं, इसलिए इस बात का कोई इम्कान नहीं कि वो अपने भाई की राह में कोई रोड़ा अटकाएंगे। ताहम नवीद चौधरी के मुताबिक शहबाज शरीफ ग्रुप एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है और वो नवाज शरीफ को एक हद से ज्यादा आगे जाने से रोकने के काम आता रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।